हेलो एवरीवन, सीयूटी यूजी के बेस्ट कोर्सेज एंड बेस्ट करियर आफ्टर 12 तीनों स्ट्रीम के लिए बताऊंगी। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। अब सीयूटी यूजी में इतने सारे कोर्सेज है बट बच्चों को पता ही नहीं है। एक दो कोर्सेज जो हम आसपास में देखते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बट जो कोर्सेज आपको नहीं पता है वो भी कोर्स मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। बहुत सारे स्टूडेंट बस प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें कोर्सेज कॉलेजेस कुछ नहीं पता है, तो उनको बच्चे चैट जीपीटी पे जाके सर्च करते हैं एंड चैट जीपीटी गूगल गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है। वो तो बोल देता है कि बायोटेक दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी बायोटेक ऑफर ही नहीं करता। ऐसे ही एक स्टूडेंट को बीबीए बता दिया कि बीएचयू में ऑफर होता है, बट बीएचयू ऑफर ही नहीं करता। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन पे ही मिलेगी और वो सारी चीज आज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नाउ सीयूईटी में सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, देन बीएचयू, देन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बिकॉज यहाँ पर आपको मोस्टली कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका एक्सपोजर के लिए जाना जाता है, बीएचयू आपका शांत एनवायरमेंट एंड पीसफुल एनवायरमेंट पहला तो, दूसरा कम फीस होती है यहाँ की, एक अच्छी एजुकेशन आपको मिल रही होती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बीए एलएलबी बहुत अच्छा कोर्स है, बीबीए एमबीए काफी सारे कोर्सेज, बीसीए जो बाकी यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं करते एयू ऑफर करता है। तो ये तीन यूनिवर्सिटी आपकी टारगेट यूनिवर्सिटी, बाकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है बट इतने कोर्सेज वहां नहीं है। जेएनयू में भी मास्टर्स के ज्यादा कोर्सेज हैं। अब अगर आप सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट पे फोकस करना है। फ्री रिसोर्सेज मैंने ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट बता दी थी लास्ट वीडियो में, बुक रिकमेंडेशन मैंने लास्ट वीडियो में भी दी थी। सीयूईटी की आप ले सकते हो, फिजिक्स वाला की पीडब्ल्यू की बुक है ये। यहाँ पर आपको सारे डोमेन की मिल जाएगी, साइंस की है ये, कॉमर्स की भी मिल जाएगी, ह्यूमैनिटीज की भी सेम कॉम्बो आपको मिल जाएगा। जीएटी एंड इंग्लिश, जीएटी इंग्लिश के लिए अगर आपके कोर्स के लिए रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज थ्योरी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको करंट अफेयर, आप क्यूआर स्कैन करोगे करंट अफेयर जीएटी में मिल जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको 1000+ मिलेंगे, पीवाईक्यू 500+ पीवाईक्यूज यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो पीवाईक्यू मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पीवाईक्यू आपको सॉल्व नहीं करना है, उसका एनालिसिस भी इसमें दिया हुआ है, तो एनालिसिस देखोगे प्रॉपर्ली। एंड ये लेटेस्ट एडिशन पे आपके 2026 की 5th लेटेस्ट एडिशन इन्होंने लॉन्च करी हुई है। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज थ्योरी एंड एक्सरसाइजेस भी हैं, माइंड मैप्स दिए हुए हैं, तो क्रिस्प में आप कवर कर लोगे। सीयूटी लाइक क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज इंक्लूडेड है, तो आपको ये कर लोगे, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर सीयूटी प्रिपरेशन। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो काफी हेल्पफुल है प्रिपरेशन के लिए। आपको पीवाईक्यू एंड मॉक करके ही जाना है, तो ये आप कर लोगे, दैट विल बी सफिशिएंट। नाउ कोर्सेज में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्सेज आप देख लो। लैंग्वेज के कोर्सेज बहुत सारे हैं, तो अगर आप लैंग्वेज में करियर बनाना चाहते हो, इंग्लिश ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का काफी अच्छा कोर्स है। इसके कॉलेजेस भी आगे मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। तो इन सब के बस कॉलेजेस अभी आप सिर्फ कोर्सेज देख लो। नाउ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में आपका यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छा आपका जर्नलिज्म कोर्स काफी अच्छा है। यहाँ का मास कम्युनिकेशन जो बाकी यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं करती है, यहाँ डीयू ऑफर करता है। इकोनॉमिक्स, बीए इकोनॉमिक्स प्लेसमेंट ओरिएंटेड कोर्स है, तो बीए में भी प्लेसमेंट होती है डीयू में, बाकी यूनिवर्सिटी में नहीं होती, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, इन सभी कोर्सेज की भी प्लेसमेंट देखने को मिलती है। पॉल साइंस इज अगेन वेरी गुड कोर्स, इनको यूपीएससी करना है, अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब देखो डीयू एंड बीएचयू में एक डिफरेंस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये सारे ऑनर्स कोर्सेज आपके 3 ईयर के ही हैं, ठीक है। 3 ईयर में आपको ऑनर्स की डिग्री मिलती है, 4th ईयर इज ऑप्शनल, करना चाहो तो करो वरना मत करो। तो 4th ईयर कर लेते हो तो रिसर्च की डिग्री मिल जाती है ऑनर्स के साथ में। एंड बट बीएचयू में क्या है, ऑनर्स आपका 4 साल का है, तो ये भी एक प्रोज एंड कॉन्स में आप काउंट कर सकते हो ड्यू बीएचयू के। बीए प्रोग्राम के बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, तो यहाँ पे बीए प्रोग्राम भी है, 4th ईयर करोगे तो ऑनर्स की डिग्री मिल जाती है। तो बीए प्रोग्राम के लिए 4th ईयर करोगे तो ऑनर्स मिल जाएगा, बाकी डायरेक्टली ऑनर्स करते हो तो 3 ईयर्स में ही हो जाएगा, 4th ईयर करोगे तो रिसर्च मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये था। बाकी साइंस के लिए बेस्ट कोर्सेज, ये तो ह्यूमैनिटीज को हो गया। साइंस में बेस्ट कोर्सेज कौन से हैं? अगर आपके पास मैथ्स है तो उसका बेस्ट कोर्स है बीटेक। यस, बीटेक भी ऑफर होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैथमेटिकल इनोवेशन आईटीएमआई, ठीक है। ये कोर्स बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट भी अच्छी है। इसके अलावा स्टैट्स ऑनर्स की प्लेसमेंट होती है डीयू में, मैथ्स ऑनर्स की भी होती है। स्किल्स नो डाउट आपको सीखनी पड़ेगी, सबकी प्लेसमेंट नहीं होती है बट प्लेसमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका बेस्ट कोर्स है, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस एंड बीटेक वाला। नाउ बीटेक कोर्स के लिए आपका जीएटी इंग्लिश रिक्वायरमेंट है, आपको जीएटी प्रिपेयर करना है, इंग्लिश प्रिपेयर करना है एंड एक डोमेन प्रिपेयर कर लोगे। स्टैट्स ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स के लिए इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, तो 1000 में कट ऑफ बनेगी, इंग्लिश प्लस पीसीएम। बाकी बीएससी के जितने भी कोर्सेज हैं आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डोमेन के लिए प्रिपेयर करना है। पीसीबी वाला सिर्फ पीसीबी प्रिपेयर करेगा एंड मैथ्स वाला सिर्फ पीसीएम करेगा, इन कोर्सेज को छोड़ के जो मैंने प्लेसमेंट ओरिएंटेड बताए। इसमें आपको इंग्लिश में सिर्फ अपीयर करना है, एलिजिबिलिटी वो डीयू देखेगा, अच्छा इंग्लिश में अपीयर हो ठीक है, बाकी सब्जेक्ट आपके ये आपको प्रिपरेशन करने हैं। इसमें आपके मार्क्स
कितने भी आए, कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंग्लिश के लिए नहीं है। मेजरली आपकी मेरिट इसी में से बनती है, इसीलिए 750 का कट ऑफ निकलता है साइंस के पेपरों के लिए एंड कम कट ऑफ जाती है बिकॉज साइंस में स्कोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है। बायो के लिए बेस्ट कोर्स आपका अप्लाइड के कोर्सेज में माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, एंथ्रोपोलॉजी उनके लिए अच्छा है जो आगे यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट देख रहे हैं, साइंस वाले भी जाते हैं यूपीएससी के लिए, तो उनके लिए एंथ्रो इज अ गुड ऑप्शन। ऑप्शनल देखने के लिए हंसराज कॉलेज भी अच्छा होता है इसका। ना कोर में आपका जोलॉजी ऑनर्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं, बॉटनी ऑनर्स, लाइफ साइंसेज ऑनर्स आपका नहीं होता है। लाइफ साइंसेज में आप प्रोग्राम करोगे तो इसमें क्या बेनिफिट है लाइफ साइंसेज में कि आप फिजिक्स कह रही हूँ, बॉटनी, केमिस्ट्री एंड जोलॉजी तीनों पढ़ते हो एंड आप केमिस्ट्री में भी मास्टर्स कर सकते हो, जोलॉजी में कर सकते हो, बॉटनी में भी कर सकते हो। इवन आईआईटी जाम आप बायोटेक में भी दे सकते हो, आईआईटी जाम आप केमिस्ट्री के लिए भी दे सकते हो, बहुत सारे आईआईटी ऑफर करते हैं केमिस्ट्री। तो बाकी कोर में आप नहीं कर पाओगे बायो वालों में, बट ये कर सकते हो। अब केमिस्ट्री क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो केमिस्ट्री ऑनर्स है, बीएससी ऑनर्स, सिर्फ मैथ्स वाले एलिजिबल है। पीसीएम से बनता है इसका मेरिट, नॉट पीसीबी। तो पीसीबी वालों के लिए एक ही ऑप्शन बनता है केमिस्ट्री में करियर बनाने के लिए, दैट इज लाइफ साइंसेज। आगे 1 साल और करोगे, ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी आपको इसमें, ठीक है। बाकी फिजिकल साइंसेस के जैसे मैथ्स वालों के लिए फिजिक्स, बायो वालों के लिए लाइफ साइंसेज है, वैसे मैथ्स वालों के लिए फिजिकल साइंसेज है। इसमें 3 सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, तो सेम ये सारे सब्जेक्ट आप प्रोग्राम के कर सकते हो। तो 3 इयर्स ये भी है, 3 इयर्स ये भी है, जस्ट आपको 1 साल एक्स्ट्रा करके ऑनर्स मिलता है। 4th ईयर इज कंप्लीटली ऑप्शनल। नाउ द बेस्ट कोर्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी इज कॉमर्स के कोर्सेज, मैनेजमेंट के कोर्सेज यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईली कॉम्पिटेटिव है, बहुत हाई कट ऑफ देखने को मिलती है। एसआरसीसी की कट ऑफ बहुत हाई होती है, शहीद सुखदेव कॉलेज की कट ऑफ, बीएमएस जो बीबीए बाकी यूनिवर्सिटी में हम बोलते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएमएस बोलते हैं, तो यहाँ पे शहीद सुखदेव बहुत सारे लोग एसआरसीसी के भी ऊपर रखते हैं, जिन्हें आगे फर्दर एमबीए करना होता है, उनके लिए काफी अच्छा ऑप्शन होता है। यहाँ पे कोर ज्यादा पढ़ा जाता है, यहाँ पे आपको स्किल ओरिएंटेड बीबीए बीएमएस कोर्सेज में आपको थोड़ा सा इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज दी जा रही होती है। फाइनेंस में पर्टिकुलरली जाना है तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस ये कर सकते हो, एफआईए इज अ वेरी गुड कोर्स। इकोनॉमिक्स में करियर बनाना है तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द कोर्स फॉर यू, बट कॉलेजेस थोड़े कम है इसमें, आगे आपको कॉलेज भी दिखाऊंगे। वोकेशनल स्टडी स्किल ओरिएंटेड होता है, तो ये आपके वोकेशनल स्टडीज भी हैं, हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग आप परस्यू कर सकते हो। नाउ म्यूजिक में कोर्स कर सकते हो, एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड है, टिल क्लास 5th आप टीचिंग कराना चाहते हो तो दिस इज द कोर्स। बाकी फाइन आर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो ये भी कोर्स ऑफर होता है। नाउ ये जो पीडीएफ है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी। अब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70 कॉलेजेस है, बट सारे आपको बीकॉम नहीं ऑफर करते हैं, सिर्फ 45 कॉलेजेस हैं जो बीकॉम, सारे आपको बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस नहीं करते हैं, कुछ ही कॉलेज करते हैं। तो कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स ऑफर करता है उसकी ये लिस्ट है, यहाँ पे कॉलेजेस दिए हुए हैं, तो ये आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है यहाँ से इस पीडीएफ की, मैं आपको टेलीग्राम पे आराम से शेयर कर दूंगी, देख लेना। नो स्पेसिफिक ऑर्डर है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। जब प्रेफरेंस शीट के लिए बताऊंगी तब मैं बताऊंगी कि इसका ऑर्डर क्या होगा। इंग्लिश ऑनर्स के लिए आपको 48 कॉलेजेस तो हैं, बट सारे आपको इसी सीक्वेंस में रखना है। आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, आपका प्रायोरिटी मिरांडा हाउस कॉलेज होना चाहिए, केएमसी कॉलेज होना चाहिए, लेडी श्री राम होना चाहिए, सेंट स्टीफेंस कॉलेज होना चाहिए जो कि बेस्ट है आपका इंग्लिश ऑनर्स के लिए। तो इसकी प्रायोरिटी मैं आपको प्रेफरेंस शीट में बनाऊंगी, बट अभी कॉलेजेस सिर्फ देख लो कि दीज आर द कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी जो हमें इंग्लिश ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, बीटेक ये सब ऑफर करते हैं, ठीक है। तो ये वाला पीडीएफ यू गाइस कैन चेक इट आउट, टेलीग्राम चैनल, डिस्कशन भी ज्वाइन कर लेना, वहां पे डिस्कस भी हम कर सकते हैं, लास्ट ईयर के भी सीयूटी के स्टूडेंट्स हैं उसमें। सो ये सारा ही कॉलेजेस का कोर्सेज का एलिजिबिलिटी ऊपर लिखा हुआ है, एनी 2 लैंग्वेज, एनी 3। अगर हिस्ट्री ऑनर्स करना है, कोई भी बीए करना है, यू नीड नॉट टू स्टडी हिस्ट्री सिविक्स, आप साइंस से भी हो, अपने पीसीएम पीसीबी स्टूडेंट्स, यू गाइस कैन ऑल्सो परस्यू इंग्लिश ऑनर्स, स्टार्ट इंग्लिश ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, बीए के सारे कोर्सेज, साइकोलॉजी ऑनर्स, लेकिन वही सब्जेक्ट लेना जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। हजारों बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं सब्जेक्ट मैपिंग में, क्योंकि वो सब्जेक्ट अलग ले लेते हैं। 12th में पढ़ा ही नहीं है, रख लिया उन्होंने हिस्ट्री, हिस्ट्री तो पढ़ा नहीं था साइंस वालों ने, अब रख लोगे हिस्ट्री ऑनर्स करने के लिए। हिस्ट्री अगर एग्जाम दे दोगे सीयूटी का हिस्ट्री का, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। जो 12th में पढ़ा है, पीसीबी पढ़ा है, तो 3 डोमेन में आपका पीसीबी आ जाएगा एंड लैंग्वेज में इंग्लिश आ जाएगा, यू आर एलिजिबल फॉर बीए हिस्ट्री ऑनर्स, कर सकते हो परस्यू। बाकी इसका एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 2 लैंग्वेज एनी 2 सब्जेक्ट्स, तो 2 लैंग्वेज 2 सब्जेक्ट से भी आप एलिजिबल हो, जिसमें अच्छे मार्क्स आएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी वो कैलकुलेट कर लेता है। तो सारी एलिजिबिलिटी आपको यहीं से चेक करनी है, सारे कॉलेजेस आपको यहीं पे चेक करने हैं, ठीक है। तो जैसे बायोकेमिस्ट्री में सिर्फ
6 कॉलेजेस ऑफर करते हैं, सारे कॉलेजेस बायोकेमिस्ट्री ऑफर नहीं करते हैं। तो ये वाली लिस्ट मैंने इसीलिए दी है जिससे आपको पता लग जाए कि किस कोर्स में कितने कॉलेजेस हैं। जिसमें ज़्यादा कॉलेजेस हैं उसमें ऑब्वियसली आपकी अपॉर्चुनिटी एडमिशन लेने की ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसमें कम ही कॉलेजेस हैं उसकी कट ऑफ हाई मिलेगी आपको। डिपेंड्स कि वो कोर्स डिमांडिंग है या नहीं है, तो ये वाला आप देख लोगे। अब बीएचयू का मैं बता देती हूँ। बीएचयू में सबसे ज़्यादा जो साइंस स्टूडेंट परस्यू करना चाहते हैं दैट इज़ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी अच्छा स्कोप है। यहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लगता है, सिर्फ पीसीएम पीसीबी वाले एलिजिबल होते हैं, दोनों एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पे ये एक ही कॉलेज है इसका बीएचयू में, दो मतलब एक है एफएमसी इसका मेन कैंपस है एंड देन एमएमवी। तो सीट्स का मैट्रिक्स भी आप देख सकते हो, डीयू का भी सीट मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया कि कितनी सीट्स हैं। तो ये आइडिया आप यहाँ से इस पीडीएफ से लगा सकते हो। ये सारी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी। बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, जिसमें मैथ्स वाले स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। तो दीज आर द गुड कोर्सेज, प्लेसमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज ये भी होते हैं, तो ये भी आप परस्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख लेना एक बार इसका भी कि बीटेक इन फूड टेक का आपका वही है, बीसीएम लगेगा, ये आपके कोर्स फीस है, तो सब कुछ इस बीओआई में दिया हुआ है। बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, देख लेना। इसमें बीबी ऑफर नहीं होता है, जो एक बच्चा पूछ रहा था मुझे टेलीग्राम पे कि बीएचयू में बीबी है, तो इस पीडीएफ में नहीं दिया हुआ है, सो मतलब कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे कोर्सेज अब देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अ 4 ईयर डिग्री। 4 ईयर का आपको ऑनर्स मिलता है पीसीबी स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए। इसमें आप बॉटनी में कर सकते हो, माइनर सब्जेक्ट केमिस्ट्री ले सकते हो। केमिस्ट्री में आप बीएचयू से कर सकते हो बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, यहाँ पे मैथ्स जरूरी नहीं है, ठीक है। पीसीबी वाले भी एलिजिबल हैं केमिस्ट्री करने के लिए। तो माइनर आप इसमें बॉटनी में भी कर सकते हो, होम साइंस में भी कर सकते हो, जोलॉजी में भी माइनर सब्जेक्ट कर सकते हो। मेजर तो आपका केमिस्ट्री हो ही जाएगा। ज्योग्राफी कर सकते हो साइंस वाले स्टूडेंट, अर्थ साइंस ऑनर्स कर सकते हो, होम साइंस कर सकते हो, जोलॉजी ऑनर्स तो कर ही सकते हो, माइनर केमिस्ट्री रख सकते हो। नाउ अगेन जो मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए है, मैथ्स ग्रुप में, उनके लिए भी केमिस्ट्री ऑनर्स है। इनका माइनर सब्जेक्ट मैथ्स और फिजिक्स में से कोई सा भी आप रख सकते हो। कंप्यूटर साइंस कर सकते हो, ज्योग्राफी ऑनर्स, अर्थ साइंस, मैथमेटिकल साइंस ऑनर्स, तो ये कोर्सेज हैं आपके लिए। फिजिक्स ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, तो ये कोर्सेज बीएचयू ऑफर करता है साइंस के लिए। अब मेडिकल के भी कुछ कोर्सेज यहाँ पे ऑफर होते हैं, जैसे रेडियोथेरेपी कोर्स ऑफर होता है, पीसीबी एंड पीसीएम दोनों एलिजिबल हैं। मेडिकल रेडियो टेक्नोलॉजी में भी कोर्स है, जैसे आपका एमआरआई हो गया, सिटी स्कैन हो गया, ये सारे कोर्सेज भी आप ऑफर करता है। 4 ईयर का कोर्स होगा, पीसीबी वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इस कोर्स के लिए। नाउ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज के भी सारे कोर्सेज अवेलेबल हो। इकोनॉमिक्स में बीए कर सकते हो, इंग्लिश में कर सकते हो, जस्ट इंग्लिश एंड जीएटी रिक्वायरमेंट है इसमें। ज्योग्राफी, हिंदी, सारे कोर्सेज हैं बीए के। होम साइंस, फिलोसफी, फ्रेंच, संस्कृत, तो बहुत आप देख लो कितने सारे बीए के कोर्सेज हैं। सिर्फ इंग्लिश जीएटी दोगे, साइंस वाले भी दे सकते हैं, मैथ्स वाले भी, सारे स्टूडेंट बीए कर सकते हैं। बी वॉक के कोर्सेज भी कर सकते हो, यहाँ पे बी वॉक के कोर्सेज हैं। तो ये कोर्सेज आप देख लो, ये सारी पीडीएफ मैं आपको शेयर भी कर दूंगी। तो यहाँ पे ये वाली पीडीएफ अच्छे से आप चेक कर लेना। कॉमर्स के लिए यहाँ पे इतना फेमस ही कॉमर्स के लिए नहीं है, कॉमर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्यादा फेमस है। बीएचयू आपका साइंस एंड आर्ट्स के लिए ज्यादा फेमस है। बीएचयू आपका फैकल्टी ऑफ लॉ, बीए एलएलबी के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। कॉमर्स के कोर्सेज तो हैं ही, बीए एलएलबी ऑनर्स, तो इंग्लिश जीएटी दोगे, एलएलबी लॉ की डिग्री परस्यू कर सकते हो, आगे एडवोकेट एंड ये सारी चीजें भी कर सकते हो। बाकी लॉ के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी बहुत ज्यादा फेमस है। आर्ट्स के ये सारे कोर्सेज हैं जो एयू ऑफर करता है, आपके बीए, बीएलएलबी, बीएफए, बीपीए, सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। इसमें बीबीए एमबीए भी है, तो काफी अच्छा, अगर आपको इसमें करियर बनाना है तो बीबीए एमबीए कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको बीकॉम के भी कोर्सेज हैं, जस्ट आपको इंग्लिश जीएटी, अब देखो एयू में ना आपको इंग्लिश जीएटी प्रिपेयर करना ही करना है, इंग्लिश जीएटी एंड एक अपने सब्जेक्ट को एक डोमेन ले लोगे सो यू आर एलिजिबल। तो इसकी एलिजिबिलिटी अलग है, डीयू की एलिजिबिलिटी एक लैंग्वेज 3 डोमेन है, बीएचयू की अलग है इंग्लिश जीएटी, बाकी साइंस वालों के लिए पीसीबी पीसीएम। तो हर यूनिवर्सिटी के अपने अलग क्राइटेरिया है, बट अगर आप इंग्लिश जीएटी एंड 3 डोमेन अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आप सारी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब यहाँ पे मैथ्स वालों के लिए बीसीए भी कोर्स है, तो उसके लिए भी सेम इंग्लिश जीएटी मैथ्स होना चाहिए, ये सारे मैथ्स ग्रुप के कोर्सेज हैं, तो मैथ्स वाले ये परस्यू कर सकते हैं। बायो वालों के लिए ये है बायोलॉजी एंड फूड प्रोसेसिंग। बाकी इसके अलावा भी कुछ अच्छे कोर्सेज हैं सीयूटी के अंडर, जैसे बी फार्मा। बी फार्मा आपके डीयूबीएच ऑफर नहीं करते, बट ये कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, बीबीएयू, पंजाब यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आपको ऑफर करते हैं, ये स्टेट की यूनिवर्सिटी हैं जो बी फार्मा ऑफर करते हैं। एंड बी फार्मा में आपको जीएटी भी पूछता है, ठीक है, तो डोमेन एंड जीएटी एंड लैंग्वेज। एंड ये आपकी डीम यूनिवर्सिटी मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो बी फार्मा ऑफर करती है। बीपीटी, बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी, इज अगेन अ वेरी गुड कोर्स। जिनको मेडिकल कोर्सेज में इंटरेस्ट है तो डॉक्टर लगता है, आगे बीपीटी लगता है। तो यहाँ पे आपका आईपीयू एंड
डीम यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। फॉरेंसिक साइंस का एक बहुत अच्छा कॉलेज सीयूटी में इस साल इंटीग्रेट हो गया है, दैट इज एनएफएसयू। ठीक है, एनएफएसयू नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। आपको अगर फॉरेंसिक साइंस करना है, सो दिस विल बी द बेस्ट यूनिवर्सिटी जहां से आप फॉरेंसिक साइंसेस कर सकते हो। जेपी अगेन आपका प्राइवेट कॉलेज हो जाएगा। फूड साइंस में जिसे करना है वो डी यू बी बी ए यू, ये तो है ही आपका लिस्ट में, मैंने बता ही दिया डी यू वाले लिस्ट में कि ये वाला तो कोर्स था। बायोटेक्नोलॉजी डी यू में नहीं है, ना ही बी एच यू में, तो बी एस सी बायोटेक की ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो यहाँ से आप बायोटेक ऑफर करता है ये यूनिवर्सिटी, जिनको बायोटेक में जाना है वो ये वाला, बट ये अच्छे कॉलेजेस नहीं है। डी टी यू है, अगर आप स्टेट से हो उस पर्टिकुलरली तो स्टेट कोटा होता है। डी टी यू जो है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, अच्छा यूनिवर्सिटी है, बट ये स्टेट ही, दिल्ली की स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो अब दिल्ली वाले ही यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। 85% कोटा होता है दिल्ली के लिए, बाकी बाहर से 15% बच्चे आ सकते हैं एडमिशन लेने के लिए। तो अगर अच्छे मार्क्स लाओगे तो डीटीयू में भी एडमिशन हो सकता है बायोटेक के लिए। नाउ साइकोलॉजी ऑनर्स इंटीग्रेटेड आप कर सकते हो। ये सारी सारी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज मैंने इसमें भी आपको बता दिए हैं जो अच्छे हैं, जैसे बी फार्मा, बायोटेक, जिनको करियर बनाना था, कार्डियो, माइक्रोबायोलॉजी। तो डीओ बीएचओ को छोड़ के भी और भी यूनिवर्सिटीज हैं जो ये अलग कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो इस लिस्ट में मैंने आपको सीयूटी के थ्रू जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो मेंशन करी हुई है। इसके अलावा और आप चेक कर सकते हो सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये जो मैंने लिस्ट बनाई है वो मैंने सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही बनाई है। तो यहाँ पर आप पर्टिकुलरली चेक भी कर सकते हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वो कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है। जो मैंने बीबीए डाला हुआ है तो बीबीए की जो यूनिवर्सिटी है यहाँ से चेक करो। बाकी एक बहुत अच्छा चीज यहाँ पे और ऐड हुआ है, आईआईटी। आईआईटी भी आपको सीयूटी से मिल सकता है। तो यहाँ पे बीएस इन बायोलॉजी, बट इसमें पीसीएम भी स्टूडेंट एलिजिबल है। तो मैथ्स कंपलसरी है आईआईटी के लिए, तो आईआईटी बिना मैथ्स के तो नहीं जा सकते हो। तो बीएस डिग्री बायोलॉजी में कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपका बायो पूछा जाएगा। एंड 4 ईयर केमिस्ट्री में भी कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पूछा जाएगा। बट अगेन आईआईटी जाने के लिए मैथ्स होना जरूरी है। पीसीएमबी वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल हैं, यहाँ पे एलिजिबिलिटी पूरी लिखी हुई है। तो थोड़ा सा ना सीयूटी की वेबसाइट पर चेक करो कि कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, कौन कौन से आईसीएआर, एक मैं भूल गई यहाँ पे बताना, अदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाओगे, एनएफएससी तो मैंने आपको बता दिया कि बेस्ट यूनिवर्सिटी है। आईसीएआर इज अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी फॉर एग्रीकल्चरल साइंसेज। बीएचयू तो है ही है, बाकी आपको यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में भी अच्छे एग्रीकल्चर कोर्सेज देखने को मिलते हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट डोमेन हो जाएगा प्रिपेयर, पीसीबी पीसीएम दोनों एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरी चेक करनी है एंड यही सारे कोर्सेज थे जो आप परस्यू कर सकते हो। आपको जो भी चेक करना होगा आप सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करोगे, ना कि चैट जीपीटी पे। बच्चे मुझे दिख ना जाए तुम लोग गलत गलत यूनिवर्सिटी सर्च करके फिर बोलने लग जाओ दी ये तो है ही नहीं। जैसे वहां पर बायोटेक डीयू में कुछ चैट जीपीटी पे सर्च करो, बायोटेक आपको दिखाएगा, बट बायोटेक नहीं है। मैंने आपको बीओआई, बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन, तीनों यूनिवर्सिटी का भेज देना है। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारी इन्फॉर्मेशन सीयूटी रिलेटेड, गाइडेंस, काउंसलिंग, डीयू के अभी बहुत सारे कंफ्यूजिंग काउंसलिंग रिलेटेड गाइडेंस में आपको यहाँ पे जो डाउट्स आते हैं ना आपके, वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बाकी प्रेफरेंस शीट वो कुछ चीजें मैं पेड भी करती हूँ, जैसे मेरी काउंसलिंग कॉल है दैट इज पेड, 1-to-1 कॉल भी बुक कर सकते हो। पर्सनल आपको कुछ पूछना है तो ऑब्वियसली आई विल गिव माई टाइम, तो आई विल चार्ज फॉर दैट। बाकी जो यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन है दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल आप अभी सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन के पीछे ना पड़ रहे हो और सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही आपको मिल रही हो। बाकी कमेंट में हर एक बच्चा लिख रहा होगा यस आई विल गेट इनटू माय ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज, ड्रीम कोर्स, जो भी आगे मेंशन कर देना, एसआरसीसी, हंसराज, मिरांडा, सेंस स्टीफेंस। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लग भी रही है या नहीं लग रही है। ये सारी जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपके लिए, बहुत टाइम लगता है एक एक कंटेंट रिसर्च करके आपको पूरी यूनिवर्सिटी की लिस्ट बनाने में। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट ईयर मैं चाहती हूँ कि आप भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आओ और नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को गाइड करो मेरे साथ।